मेजोरिटी में ना तो माँओं की ट्रेनिंग होती है, माएँ ये ट्रेनिंग देती हैं, ना कोई उनके इर्द-गिर्द लोग अच्छे समझदार समझाने वाले उन्हें समझाते हैं कि आपकी बेगम आपके साथ जो आपका साथ दे रही हैं, वो उनका फ़र्ज़ नहीं है, वो एहसान है। वो आपकी आपकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए घर से निकली हैं। तो जहाँ वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए घर से निकली हैं, आपका साथ दे रही हैं, जो उनका फ़र्ज़ नहीं था और वो ये एहसान कर रही हैं और वो फिर वो पैसे जो कमा रही हैं, वो भी आपके घर पे खर्च हो रहे हैं या आपको दे रही हैं या इनडायरेक्टली घर पे खर्च हो रहे हैं। ये नहीं है कि वो अपने पास ही उन्होंने रखे हुए, वो इतना बड़ा एहसान है। आप जानते हैं कि औरत जो कमाती है, उसपे उसका सिर्फ़ उसका हक है। तो हम अपने दीन के हवाले से जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो वो कमा रही है, वो सब कुछ उसके शौहर का है और अगर वो खुशी से कमा के शौहर को दे रही है या शौहर के या घर के कामों में कहीं इन्वेस्ट कर रही है या अपने शौहर की फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, तो बहुत बड़ा एहसान है। तो उसमें आपका कितना रोल है? आप कितना उसकी जब वो वापस आती है, उसकी साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग, उसकी इमोशनल जो उसकी जो सपोर्ट आपको देनी चाहिए, क्या वो देते हैं आप? क्या आप घर में आके उसके साथ हेल्प कराते हैं जब वो थकी हुई घर आई है? या कई जगहों पे ऐसे होता है कि अच्छा ठीक है जी, वो घर आई है, उसके लिए काम वालियाँ रखी हुई हैं, वो काम कर रही हैं। तो क्या फिर आप इमोशनल सपोर्ट देते हैं उसे? जब आप घर आए हैं, उसके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं? क्वालिटी टाइम ये नहीं है कि आप भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं और दोनों मोबाइल चला रहे हैं या आप किसी और तरफ बिजी हैं और जो वाइफ है आप उससे बातचीत नहीं कर रहे। एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से सारे दिन की बातें शेयर करना और अपने छोटे-छोटे प्रॉब्लम भी डिस्कस करना, ये बहुत 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 ज़रूरी है। इससे जो है कम्युनिकेशन गैप दूर होता है और आप एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अपने घरों पे ध्यान देना, अपने घर को कैसे लेके चलना है जबकि आपकी वाइफ जो है वो जॉब कर रही है, ये इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है। मेजॉरिटी को मैंने देखा है कि उनको ये अवेयरनेस नहीं होती। वो समझते हैं कि अब ये कमा रही है, हमें पैसे दे रही है, अब ये इसका फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ अदा कर रही है अपना। तो और घर के जो जितने भी काम हैं, उनके बारे में भी उनका वही ये होता है कि ये औरतों के काम है, औरत नहीं करने हैं, ये औरत की ज़िम्मेदारी है। तो फिर कमाना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, कमाना आपकी ज़िम्मेदारी था। तो आपने फिर क्यों उसको ये ड्यूटी दी हुई, वो कमाती है, वो आपके लिए काम करती है, तो फिर आप भी आप वो काम उसका आप उसकी ज़िम्मेदारी लें, आप सारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें। तो इसका भी कोई ना आप अगर आप बातचीत करेंगी और पर्सन जो है समझना नहीं चाह रहा, तो वो सिंपली कहेगा कि ठीक है, और मेरी वाइफ जॉब छोड़ दे, वो घर के सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अदा करे और जॉब छोड़ दे, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और अक्सर जब खवातीन ऐसे मौकों पे जी अच्छा ठीक है जी, जो जॉब छोड़ रही है, तो उसके बाद वो मजीद तंगी में चले जाते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप ये भी बंद करा दें, अब ये भी बंद कर दें, आप एक टाइम का खाना मेरे बीवी बच्चे ना खाएं, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी कमाई नहीं आ रही, तो एक टाइम का खाना छोड़ दें आप ये फैसिलिटी जो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो इतना कमा नहीं रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप जिए। यानी उसमें भी कम्प्रोमाइज नहीं है, उस पर भी कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं है, ठीक है। और अगर वो जॉब कर रही है तो उस पर भी शुक्रगुजार नहीं है, उस पर भी एहसानमंद नहीं है।